नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे का सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो 0 हो गई है, जिसकी वजह से कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 0 मीटर दर्ज की गई। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर हर दिन 13,000 फ्लाइट्स की आवाजाही है। आईएमडी के अनुसार सभी रनवे CAT-3 के तहत काम कर रहे हैं, जो कम विजिबिलिटी की स्थिति में विमानों को उड़ान भरने की अनुमति देता है। दिल्ली में अगर मौसम की बात करें तो शुक्रवार को यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 60 डिग्री ही रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचारण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ निचले से ऊपरी क्षोभ मंडल स्तरों पर बना हुआ है। इसके कारण 5 से 6 जनवरी को राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 4 से 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 5 से 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इस वायरस के जो लक्षण हैं वो कोरोना वायरस की तरह ही है। इसका नाम है HMPV वायरस। HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। भारत में आखिर इस वायरस को लेकर क्या स्थिति है और क्या ये वायरस भारत में भी फैल सकता है, इस पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर अतुल गोयल ने क्या बताया है, सुनिए। There has been news doing the rounds about a metapneumovirus outbreak in China. Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data, and no cases which have been reported in large numbers from any of our institutions. In any case, during winters, there is an increased outbreak of respiratory virus infections, for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. And while using a distinct hanky or towel for coughing and sneezing, and take the normal medicines that are required for cold or fever whenever it's there. Otherwise, nothing to be alarmed about the present situation. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल शपथ ग्रहण से पहले उनको पैसे देकर चुप कराने के मामले में 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि हस मनी केस में ये फैसला उनके शपथ ग्रहण की तारीख से महज 10 दिन पहले आने वाला है। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। बता दें कि शुक्रवार को जज जुआन मर्चन ने कहा है कि वह इस मामले में सजा सुनाएंगे। हालांकि उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि ट्रंप को जेल नहीं होगी। ट्रंप की सजा पर बात करते हुए जस्टिस जुआन मर्चन ने शुक्रवार को ये स्पष्ट किया कि वह ट्रंप को कंडीशनल डिस्चार्ज देंगे, यानी अगर ट्रंप फिर से गिरफ्तार नहीं होते हैं तो केस रद्द हो जाएगा। बता दें कि फिर भी ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके वकील सजा को रद्द करने की कोशिश कर रहे थे। उनके वकीलों की दलील थी कि राष्ट्रपति की कार्यभार ग्रहण की वजह से ट्रंप को सजा से छूट मिलनी चाहिए।
जज मर्चेंट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सजा सुनाना जरूरी है और इसे 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि केवल इस मामले को खत्म करके ही न्याय हो सकता है। बता दें कि ट्रंप को मई महीने में 34 आरोपों में दोषी ठहराया गया था। ये आरोप 2016 में उनके चुनाव अभियान के आखिरी दिनों में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को एक गोपनीय भुगतान करने से जुड़े थे। इस भुगतान का मकसद डैनियल्स के उस आरोप को दबाना था कि उन्होंने ट्रंप के साथ संबंध बनाए थे। ट्रंप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। शनिवार को घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली और दिल्ली आने वाली 49 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अधिकतर ट्रेनें 3 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। इस कारण 10 ट्रेनों के टाइम को रीशेड्यूल किया गया है। शुक्रवार को भी राजधानी दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला था। लगातार 2 दिन कोहरा अधिक रहने के चलते ट्रेनें यात्रियों को टाइम से नहीं पहुंचा पा रही हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली से बनारस जाने वाली वंदे भारत को दोपहर 3 बजे की जगह रात 9 बजे चलाया गया था। इसी तरह कई राजधानी ट्रेनें भी कई घंटों की देरी से रवाना हुई। सबसे ज़्यादा लेट महाबोधि एक्सप्रेस चल रही है। ये 6.5 घंटे की देरी से चल रही है। लिच्छवी एक्सप्रेस 1 घंटे लेट चल रही है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटे लेट चल रही है। नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस 3.5 घंटे की देरी से चल रही है। श्रम शक्ति एक्सप्रेस 4 घंटे लेट चल रही है। रानीखेत एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट है। फरक्का एक्सप्रेस 5 घंटे लेट चल रही है। नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट चल रही है और मसूरी एक्सप्रेस 1 घंटे लेट चल रही है। अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए घोषणा की कि जनता को इन मसौदा नियमों पर अपनी आपत्तियों और सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये फीडबैक सरकार के नागरिक सहभागिता मंच mygovernment.in के माध्यम से दिया जा सकेगा। 18 फरवरी 2025 के बाद फीडबैक पर विचार किया जाएगा। मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस जुर्माने का प्रावधान अधिनियम की धारा 40 की उपधाराओं 1 और 2 के तहत किया गया है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। नए नियम बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को सुरक्षित और नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ करें। माता पिता की सहमति अनिवार्य करने से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार होगा और ये उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में मददगार साबित होगा। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।